आईपीएल 2025 का मिनी ऑक्शन आबू धाबी अगर देखा जाए ये शहर जो अपनी चकाचौंध के लिए जाना जाता है और आईपीएल का जो ऑक्शन की जो चकाचौंध है जो है वो अब भी जारी है। इस वक्त जो है अगर हम बात करें जब पूरा पूरा ऑक्शन खत्म हो गया तो आपकी नज़र सबसे पहले जाएगी कि भाई इस 10 टीमों में से सबसे स्मार्ट टीमें कौन रही हैं। पूरे स्क्वाड को देखें और जिस तरह की बाइंग देखें तो शायद मेरे हिसाब से जो है मुझे लगता है कि पंजाब, कोलकाता और चेन्नई सुपर किंग्स ये जो 3 टीमें रही हैं इन्होंने अपने लिहाज से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने ऑप्टिमाइज किया है। निश्चित तौर पे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बात होगी जो 2 सबसे महंगे खिलाड़ियों में से उन्होंने चुना। कैमरून ग्रीन जो अगर इस ऑक्शन का अगर जो बोला जाता प्राइस कोई विकेट था तो वो कैमरून ग्रीन था जिसको उन्होंने लिया और एक तरह से बहुत ही बढ़िया बाय कहा जा सकता है क्योंकि वेंकटेश अय्यर को उन्होंने रिलीज किया और उसके बदले कैमरून ग्रीन आए। उसके अलावा मथीजा पथिराना को भी उन्होंने 18 करोड़ में लिए। फिन एलन भी आए, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी। तो कुल मिलाकर जो है केकेआर मस्ट बी हैप्पी। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप देखा जाए तो उन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी चेंज कर दी जो स्टीफन फ्लेमिंग ने बताया और कहीं ना कहीं उनकी टीम को देखकर लगता है वो सिर्फ इस ऑक्शन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं। और इसकी शुरुआत जो पिछले सीजन से भी हो चुकी थी जब उन्होंने आयुष महात्रे, उर्विल पटेल इन खिलाड़ियों पर दावा खेला और संजू सैमसन को लेकर आए। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और यूथ पे इनका जोर है और उस लिहाज से प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ये दोनों खिलाड़ी जो 14 करोड़ 20 लाख में बिके हैं इसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर ये अच्छा चल गए तो चेन्नई के लिए जो है ये बहुत ही ओवरपेड मिस द ट्रिक अगर आप कहोगे तो ओवरपेड कई बार कहते हैं ना कि दो धारी तलवार है। तो हो सकता है आपके ये दोनों खिलाड़ी जो सीएसके ने वीर और शर्मा पे जो दावा खेला 14 करोड़ 20 लाख का, अनकैप्ड प्लेयर हैं, हिस्ट्री में कभी भी इतना पैसा नहीं दिया गया। अगर ये दोनों चल गए तो कहेंगे बल्ले बल्ले छक्का सीएसके का। अगर ये दोनों नहीं चले तो सब लोग बोलेंगे कि भाई नहीं नहीं यार बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए, सीएसके की स्ट्रैटेजी सही नहीं रही थी। वो कह सकते हैं वेंकटेश अय्यर को आरसीबी लेकर गई है, एक तरह से अच्छा मूव है। विराट कोहली के साथ ओपन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंडेड विकल्प देते हैं। लेकिन क्या 7 करोड़ से कम में भी ले सकते थे, ये सोचेगी ज़रूर आरसीबी। शायद जिस तरह का परफॉर्मेंस में उनकी गिरावट आई थी केकेआर के लिए तो वो जो है वो शायद उनके लिए मिस्टेक हो सकती है। वन बिग शॉक अगर आप बात करेंगे तो अगेन ये दोनों अनकैप्ड प्लेयर जो हैं प्रशांत वीर जो है और कार्तिक, इन दोनों का इतने ज़्यादा रकम जाना शॉक। यस, अनकैप्ड प्लेयर को यार इतने पैसे मिलना तो आप इसको शॉकिंग ही कह सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई टॉप 4 कंटेंडर ऑक्शन के बाद आपको कौन दिख रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट बट गोइंग बाय व्हाट यू सी आपको पंजाब आरसीबी बड़ी अच्छी दिख रही है। अगेन बेहतर किया उन्होंने, दोनों फाइनलिस्ट रहे थे, आरसीबी जो है चैंपियन रही है। अंडररेटेड बाय अगर आप जिसको पूछेंगे कि जो कि भाई जो परफेक्टली उनको बिल फिट करती है तो दिल्ली कैपिटल इस मामले में जो है दिल्ली कैपिटल जो है वो स्मार्ट रही है क्योंकि आकिब नबीदार को जो उन्होंने 8.4 करोड़ में लिया है उनकी काफ़ी चर्चा हो रही है, जेन्युइन विकेट टेकिंग ऑप्शन है तो वो आप कह सकते हो। इसके अलावा हसारंगा एलएसजी ने जो है हसारंगा पे दाव खेला है, वो जो है उनको बहुत ही सही तरीके से मिला है। इसके अलावा आप दिल्ली कैपिटल्स के बारे में भी आप कह सकते हो कि बेन डकेट और डेविड मिलर को जिस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन इवेंचुअली अगर आप बोलोगे कि भाई एक डिसीज़न जो है जिस पर एक बिग कॉल दैट कैन बैकफायर, कैमरून ग्रीन के बारे में बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि उनकी फिटनेस को लेकर डाउट रहता है, इतने पैसे लगाएं, लेकिन कैमरून ग्रीन ने दिखाया पिछले 2 सीजन में कि जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया है। बैकफायर में भी प्रॉब्ली जिन यंगस्टर पे, चाहे आप आकिब की बात करें, जिस तरह से आकिब पे पैसे लगाए हैं या 2 और अनकैप्ड प्लेयर जिन पे इतनी ज़्यादा बोली लगी है, अगर ये चल गए जैसा कि हमने पहले कहा बल्ले बल्ले, अगर नहीं चले तो इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना होगी। तो मेरे ख्याल से तो यही रहा। आपकी राय क्या रहा है उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा।